सरफेस टेंशन जो है वो क्या है बेटा, अनदर प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है सरफेस टेंशन, जो कि आपका जो इंटरफेस है, मतलब वो प्रॉपर्टी जो कि लाई करे आपके लिक्विड और एयर के बीच में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उस आपका सरफेस टेंशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस सरफेस टेंशन की, टॉपिक नेम इज सरफेस टेंशन, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास एक बीकर है, एक पॉट है, सपोज ये पॉट है आपका, ठीक है, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, क्या है इसके अंदर बेटा, फ्लूइड, कुछ ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही होता है फ्लूइड। इसके बीच में हमारे पास दो इंटरफेस हैं, इंटरफेस का मतलब सरफेस जो लाई कर रहे हैं, ये इसका सरफेस हो गया लिक्विड का सरफेस, ठीक है, बाहर एयर है, ठीक है, अंदर क्या है बेटा, लिक्विड है, या फ्लूइड भी बोल सकते हो, लिक्विड भी बोल सकते हो। अब जब ये एयर और लिक्विड का इंटरफेस इस प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे, यानी कि फोर्स लग रहा है किसी पर यूनिट लेंथ के ऊपर। अब यहाँ लेंथ क्या है हमारे पास, कुछ अभी बताऊंगी क्या है। अब हमने क्या किया, इस पोर्ट के अंदर जो सरफेस है उसके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाई करेगा, और उन मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पर्टिकुलर हाइट है आपके पास, तो मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं इसके अंदर, ये मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो फोर्स जब एक्सपीरियंस करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स जब क्या करेंगे बेटा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, तो क्या होगा, कोई आइडिया, when these molecules experience the force then what happen, क्या होगा बेटा, देखिए जब ये मॉलिक्यूल्स फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, उन फोर्स की वजह से वो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। एक मॉलिक्यूल ढूंढना है, वाटर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा तीसरे को अट्रैक्ट करेगा, तीसरा चौथे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो एक तरह से फोर्स बनती जाएगी, ये जो टेंशन बनती जाएगी उसके अंदर, जिससे कि वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस टाइप के, उसको सरफेस टेंशन। जैसे सपोज करिए ये मॉलिक्यूल्स आ गए, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ गए, इनके ऊपर फोर्स लग रही है अलग दूसरे मॉलिक्यूल्स की वजह से, ये देखिए इस तरह से मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लग रही हैं, ऐसे भी लग रही हैं और ऐसे भी लग रही हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रही है इस पर यूनिट लेंथ पे, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर सरफेस टेंशन। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सरफेस टेंशन के ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइज है इस सरफेस का जो साइज है वो क्या होता जाएगा, इट विल डिक्रीज, ताकि एरिया जो है अपने आप को क्या कर ले, रिड्यूस कर ले, सो दैट दिस फोर्स इज नोन एज योर सरफेस टेंशन। जब एक चीज के मान लीजिए ये आपके पास मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं, जब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके ऊपर इधर से भी अट्रैक्शन मिल रही है उसको, इधर से भी अट्रैक्शन मिल रही है, इधर से भी, हर एक तरफ से इनको अट्रैक्शन मिल रही है, ठीक है। इसका साइज जब अट्रैक्शन हो जाएगी तो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, सरफेस का साइज रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से एरिया भी क्या हो गया, इसका रिड्यूस हो गया अपने आप ही। इस फोर्स को क्या बोला गया है, सरफेस टेंशन बोला गया है। क्या बोला गया बेटा इसको, सरफेस टेंशन। तो अगर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और वो लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, उसका सरफेस टेंशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि एक हाइपोथेटिकल लाइन कंसिडर करेंगे। हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी लाइन हमने कंसिडर करी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं और उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर बहुत सारा फोर्स लग रहा है हर एक तरफ से और पर्टिकुलर लेंथ पे लग रहा है, तो वहाँ से हम सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए। तो हमने क्या बोला, अक्रॉस एल लेंथ, हमने ये तो हाइपोथेटिकल लाइन ली है, दैट इज एल लेंथ। वो कितने लेंथ की है, एल लेंथ की है, ठीक है। एल लेंथ पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है क्या, टोटल फोर्स लग रहा है आपका F। कितना लग रहा है क्या, दैट इज F, ओके। और अगर आपका मान लीजिए वन लेंथ लेनी है, वन यूनिट लेंथ लेनी है, तो वहाँ कितना लगेगा आपके पास, F/L। और ये क्या होता है आपका सरफेस टेंशन होता है। क्या कहलाता है ये, सरफेस टेंशन।
ठीक है, इट मीन्स कितना फोर्स उस एरिया के ऊपर लगा कि उसने अपने आप को क्या कर दिया, अपने साइज को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और वहां पर अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है। और डायरेक्शन जो है फोर्स की वो कैसी है, आप देख भी सकते हैं डायरेक्शन कैसी है फोर्स की, टेंजेंशियली बन रही है डायरेक्शन। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज योर सरफेस टेंशन। चलिए बात करते हैं अभी हम किस चीज की, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन की। अगर हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें सरफेस टेंशन की, तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या बताना है, हम बता रहे हैं बेटा कि एप्लीकेशन क्या हो सकती है, कुछ बता सकते हैं कोई एप्लीकेशन क्या हो सकती है इसकी सरफेस टेंशन की? एनी वन ऑफ यू प्लीज लेट मी नो, बता सकते हैं? बताइए। आपको एक एग्जांपल बताया गया था लैंप का, एक लैंप लिया हमने, ठीक है, उसके अंदर ऑयल है, जैसे सपोज करिए ये लैंप है आपका, ये लैंप है, ठीक है, इसके अंदर ऑयल है आपका, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस लैंप के अंदर एक क्या बोल सकते हैं, जैसे कॉटन का एक वो नहीं बनाते, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट बोलते हैं, आई थिंक सो, क्या बोलते हैं, जैसे दिवाली में अगर हम एक दिया लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉटन का वो बना लेते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, बाती, हाँ बाती जिस बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हम वो रख दें, मान लीजिए इसके अंदर ये कुछ इस तरह से रख दिया हमने, कॉटन का बना के इस लैंप के अंदर रख दिया, तो ये जो बाती जो ये कॉटन का हमने बनाया है, क्या ये सारे के साथ मतलब कुछ ऑयल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी? करती है ना, करती है तभी तो ये चलती है ना। अगर हम इसको पूरा टाइम चलाए रखें, कभी आपने सोचा हो कि जब नवरात्रे आते हैं उसमें हम अखंड जोत जलाते हैं, है ना, अखंड जोत जब जलती है तो उसके अंदर क्या होता है, जब हम बीच में वो बाती लगाते हैं उसके अंदर, तो वो कॉन्टिन्यूसली बर्न करती है, वो 9 डेज 8 डेज जितने दिन भी आप मतलब व्रत रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली वो जलती है। वो कैसे जलती है? क्योंकि वो ऑयल के ड्रॉप्स को, ऑयल के हर एक पार्ट को क्या करती रहती है, अट्रैक्ट करती रहती है, खींचती है अपनी तरफ, है ना। ऑयल जो है इस लैंप में क्या करता है, राइज करता रहता है उसकी तरफ, सरफेस टेंशन की वजह से अट्रैक्शन होता है फोर्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, और क्या होता है, ऑयल इज हैविंग द लेस सरफेस टेंशन, ऑयल का क्या है, उसका जो सरफेस टेंशन है, एरिया होता जाता है, वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और जब एरिया कम होगा तो वो क्या होता जाएगा, राइज करता जाएगा उसके अंदर। दिस इज द फोर्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। समझ आई बात, समझ आई बेटा बात? ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, ऑयल स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। अगर आप मान लीजिए वाटर ले रहे हैं, एक बीकर ले रहे हैं, उसके अंदर वाटर है, ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या करा, ऑयल डाला, उस ऑयल की क्या आ गई, इसके ऊपर लेयर आ गई, ऑयल की क्या आ गई, लेयर आ गई ना, तो ऑयल क्या हो गया, उस सरफेस और वाटर के ऊपर क्या हो गया, स्प्रेड आउट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो ऑयल का है वो पानी से क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसका तो सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट कितनी है, छोटी है, लेकिन वाटर की क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो स्प्रेडिंग जो है आपकी ऑयल की वो क्या है, कम हो जाएगी, वहाँ पे एरिया उसका कम है और इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। साथ में अगर हम बात करें किसी और चीज़ की, जैसे सैंडी सॉइल है, ठीक है, सैंडी सॉइल जो होता है बहुत ड्रायर होता है क्ले से, क्ले वेट होती है, सैंडी सॉइल ड्राई होता है, तो सैंड के पार्टिकल्स, सैंड के पास अपने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं उन सैंड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, लेकिन जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता, क्योंकि क्ले के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, क्ले जो है वो कभी भी कैपिलरी ट्यूब नहीं बना सकती। हाँ, सैंड को अगर आप करें, मतलब उंगली से वो कर दें तो एक तरह से एक छोटा सा पाथ बना देती है, लेकिन क्ले के अंदर अगर हम करें तो क्या होगा, वो पानी रिटेन कर जाएगा सिर्फ, कोई एयर पास नहीं कर पाएगी। लेकिन सैंडी सॉइल से एयर क्या कर सकती है, पास कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्ले की कैपेबिलिटी क्या होती है, वो सिर्फ रिटेन करके रख सकता है, उसके अंदर पोर्स वगैरह कुछ नहीं होते क्ले के अंदर। तो यहाँ से भी उसको क्या बता सकते हैं, सरफेस टेंशन के बारे में बता सकते हैं। ऐसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स कैसी होती है, पोर्स होती है, उनके बीच में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जब आप उसको पानी डालोगे तो वो क्या करेगा, सारे के सारे पानी को पी जाएगी। ये क्या है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर सरफेस टेंशन।
तो ये 3-4 इसके एप्लीकेशंस हैं। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में ना मैं आपको एक उसका एग्जाम्पल बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा? दैट इज नोन एज योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये टॉपिक का नेम है आपका। देखिए अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज कर मेरे पास एक कॉइन है 1 रुपीज़ का, ठीक है, और मैंने क्या करा, उस कॉइन के ऊपर हल्का सा एक ड्रॉप जो है वाटर का डाल दिया, ठीक है। तो आपको अगर इस पे वाटर का एक ड्रॉप नजर आ रहा हो तो ये वाटर का ड्रॉप क्या है, इस सॉलिड के साथ क्या है, कांटेक्ट में है ना। तो ये जब कांटेक्ट में होता है ना, जब सॉलिड सरफेस के साथ ये लिक्विड क्या हो बेटा, कांटेक्ट में हो, देन दिस टाइप ऑफ कांटेक्ट इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब इस एंगल ऑफ कांटेक्ट में दो चीज बन सकती हैं। एक चीज तो होती है कि जब आपका एंगल क्या बन रहा हो, स्मॉलर। देखो ये सॉलिड सरफेस है, वाटर की ड्रॉप यहाँ है, और इससे अगर मैं एक मतलब स्केल से मेजरमेंट करूँ या उससे मेजरमेंट करूँ तो इसका एंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, इसके साथ ऐसे। अगर मैं देख पाऊँ इसको तो इसका एंगल देखिए इसके साथ ऐसे बन रहा है, ऐसे वाटर ड्रॉप के साथ। मीन्स एक तरह से एक्यूट एंगल बना रहा है उसके साथ। क्या बना रहा है बेटा? एक्यूट एंगल। तो मैं आपको बेसिकली मेरा बताने का मोटिव ये था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर हमें डिफाइन करना है तो वो होता क्या है कि जब हम किसी सॉलिड सरफेस के साथ, ये आपका सॉलिड सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, लिक्विड को वो करवा दिया, मतलब एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा ड्रॉप को आपने इसके ऊपर रखवाया, तो वो छोटा सा ड्रॉप कुछ इस तरह से हो गया, वो वाटर का ड्रॉप है, ठीक है। और अगर मैं इसका ये बोलूँ दिस इज नोन एज योर राइट एंगल, और इसके साथ एक एंगल बनाना है, तो वो एंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है ये? एक्यूट एंगल। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अगर हम मरकरी की बात करते हैं, सपोज करिए मैंने मरकरी को इसके ऊपर वो करवाया, एक फेस करवाया, एक ड्रॉप मरकरी को, और अगर आपने मरकरी देखी हो ना तो मरकरी का जो लेवल होता है वो एक सर्कल होता है। जैसे वाटर तो इसके अंदर क्या होता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, लेकिन मरकरी स्प्रेड आउट नहीं होता। मरकरी एक ड्रॉप की फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में लाई करता है। तो उसका जो एंगल होता है ना वो कुछ किस तरह से लाई करता है, ये इस तरह से ऐसे लाई करता है उसका एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। 90 डिग्री परपेंडिकुलर इसका कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, ठीक है। लेकिन जो एंगल बनाता है वो कुछ किस तरह से बनाता है, ठीक है, एंगल मरकरी के केस में, ठीक है। तो ये जो आपके पास है दैट इज नोन एज योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से बताइए कोई दिक्कत बिगड़ा। अब आगे के पार्ट में क्या हुआ, सपोज करिए मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर ना मैंने लिक्विड को डाल दिया, ये बीकर है, ठीक है। इस बीकर में मैंने क्या डाल दिया, लिक्विड है इसके अंदर, फ्लूइड पार्ट है इसके अंदर, इस बीकर के अंदर। अब हमने एक टाइम में एक मॉलिक्यूल को कंसिडर किया, सपोज करो वो यहाँ पर है, मॉलिक्यूल की सरफेस पे इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर आते ही उस मॉलिक्यूल का जो सरफेस है वो लिक्विड के सरफेस से और सॉलिड के सरफेस पे लाई करेगा। मेनली सॉलिड है तो सॉलिड के सरफेस पे लाई करेगा, लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस लिक्विड पार्टिकल की वजह से यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, ऐसे लगेगा। अदर लिक्विड्स की वजह से उस मॉलिक्यूल के ऊपर वो जो फोर्स है कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगेगी दैट इज नोन एज योर कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता है वो फोर्स जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल से सेम है, वही मॉलिक्यूल मैंने यहाँ कंसिडर कर रखा है, उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वो उस लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वजह से लगेगी, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज योर फोर्स ऑफ कोहेजन। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ कोहेजन, ठीक है। कोहेजन का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगना, लेकिन फोर्स ऑफ एडिशन का मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगना। अब एडिशन फोर्स का मतलब क्या है? कभी आपने फेविकोल का जब घर बनता है या वुडन का काम होता है, वुडन का काम होता है तो घर में फेविकोल आती है, ठीक है। उस फेविकोल के ऊपर लिखा होता है एडेसिव फोर्स। कभी देखा हो तो देखा है एडेसिव फोर्स, है ना। तो वो एडेसिव फोर्स क्यों लिखा होता है उसके ऊपर? क्योंकि वहां पर जो पेस्टिंग होती है ना वो तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, ठीक है, अलग अलग मटेरियल के बीच में होती है वो जो पेस्टिंग होती है। तो जिसको जब हम पेस्ट करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, एकदम से जुड़ जाती है उसके साथ,
तभी तो उसको क्या बोला जाता है, एडेसिव फोर्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्स लाई करेगा, दैट इज द फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या कंसीडर किया कि ये जो बीकर था, इसके अंदर जो ये लिक्विड था, यहाँ पर जो हमने मॉलिक्यूल कंसीडर किया था, उस पर दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर। एक तो लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक लग रहा है आपका सॉलिड की वजह से जो फोर्स लग रहा है। Fl and Fs. Fl stand for force acting by liquid and Fs stand for force acting by solid. दो केस हो सकते हैं कि अगर ये फोर्स लिक्विड के फोर्स से ज़्यादा हो जाए या फिर ये फोर्स लिक्विड के फोर्स से कम हो जाए। अभी हम दोनों केस देखेंगे कि कैसे दोनों केस लाई करते हैं। अगर सपोज करो आपने सॉलिड कंसीडर कर रखा है एडेसिव, ठीक है, लिक्विड कंसीडर कर रखा है कोहेसिव, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा था, कोहेसिव फोर्स लग रहा था। तो जो कोहेसिव फोर्स है अगर एडेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, अगर कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स से कम होगा तो क्या होगा, उस चीज़ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि सपोज करो कि मॉलिक्यूल जो है वो शिफ्ट कर गया टुवर्ड सॉलिड। ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा सॉलिड की तरफ है और कम लिक्विड की तरफ है। मैं ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। अगर ये मॉलिक्यूल शिफ्ट कर जाए टुवर्ड्स अ सॉलिड एंड देयरफॉर लिक्विड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स अ सॉलिड, ये जो लिक्विड पार्ट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स अ सॉलिड, मैक्सिमम सॉलिड की तरफ होगा और लिटिल बिट कर्व टेक प्लेस कर जाएगा। कहने का मतलब उस बीकर के अंदर जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, हल्का सा कुछ इस तरह से कर्व आएगा लिक्विड के अंदर। ठीक है, इस सिचुएशन में जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड है यहाँ पे जो सॉलिड लाई कर रहा है इस बीकर का, ये क्या होगा, इट बिकम्स वेट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको कॉइन का बताया, अगर मैं इसके ऊपर लिक्विड को फ्लो करवाती हूँ तो वो लिक्विड कुछ इस तरह से बह जाता है, ऐसे बह जाता है, एरिया कुछ ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो लिक्विड इस सॉलिड को क्या करता है, वेट करता है, गीला कर देता है इस सॉलिड पार्टिकल सरफेस को। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि आपका क्या लाई करेगा, Fl Fs से बड़ा होगा या Fs Fl से बड़ा होगा, ये बताइए मुझे। यहाँ पर क्या है, आपके पास दो पार्टिकल्स है, सॉलिड और लिक्विड दोनों अलग अलग पार्टिकल्स हैं। वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ जो एडेसिव फोर्स है, एडेसिव वो किसके ग्रेटर है, आपकी कोहेसिव फोर्स से ग्रेटर है, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें वहाँ पर इस केस की, यहाँ पे बिल्कुल लिटिल स्पेस लिया उसने। ठीक है, लिटिल, कोई भी लिक्विड ले लिया उसने, बहुत लिटिल सरफेस ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पे है तो दोनों अलग अलग, लेकिन बहुत लिटिल होने की वजह से वो क्या हो गए, नेग्लिजिबल हो गए। तो एक तरह से स्मॉलेस्ट, मतलब हम चीज़ बोल सकते हैं कि डिफरेंट जो पार्टिकल्स आए वो स्मॉलेस्ट आए। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि आपका जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स वो ज़्यादा होगा किससे, एडेसिव से, एडेसिव से। इट मीन्स ये जो वो वेट कर रहा है उस सरफेस को, पार्शियली वेट कर रहा है या फिर कर ही नहीं रहा है। मैं दो केस बोल रही हूँ, पार्शियली वेट या फिर कर ही नहीं रहा है। आप अगर यहाँ देखें ना, इसके केस में अगर ये वाला पार्ट, तो सॉलिड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है लिक्विड की। जब सॉलिड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो उसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन इस केस में अगर मैं ये बात कहूँ कि लिक्विड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है तो वो अट्रैक्शन कुछ इस तरह से होगा, अंदर की डायरेक्शन, क्योंकि वो लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट करा जा रहा है। ये Fs Fl ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करा जा रहा है। ठीक है, जब इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा इट मीन्स वो लिटिल बिट वो लेगा, पार्शियली वेट करेगा उसको। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो कोहेसिव फोर्स है वो एडेसिव फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा।